नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खरा सच। जानते हैं पर मानते नहीं हैं। कोरोना के बढ़ने के पीछे कारण क्या है? सवाल उठता है कि आखिरकार कोरोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्या लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर कोरोना के नए स्ट्रेन ने राज्यों में फैल चुका है? देश में 8 राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इनमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। इन्हीं राज्यों में 84% से ज्यादा मौत भी दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब देश भर में बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। नए संक्रमण के मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लगातार 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के आंकड़े आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के कई राज्यों में कई जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण में एक बार फिर लोगों को उनके घरों में बांध कर रख दिया है। जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में देश के लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन लगने की आशंका जता रही है। शादी समारोह में पूरे धूमधाम से हो रहे हैं। लॉकडाउन पाबंदियां हटाए जाने के बाद शादी समारोह बड़े पैमाने पर हुए थे, आयोजित किए जा रहे थे। हालांकि अब भी शादी में सिर्फ 50 या 100 लोगों के शामिल होने की अलग अलग जगहों से राज्य सरकारों ने फैसले लिए हैं और इजाजत दी गई है। लेकिन इस सीमा पर हर जगह उल्लंघन भी किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ग्राम पंचायत चुनाव भी एक वजह रह सकती है लगातार बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों के पीछे। करीब 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जनवरी के महीने में चुनाव हुए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार हुआ था। लोग चुनाव प्रचार और फिर वोट देने के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से भी बाहर निकले थे। लगातार अलग अलग राज्यों में अगर बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं। आज भी देखा जाए तो वहां उल्लंघन किया हुआ मिलता है। शहरों में रहने वाले अपने अपने गाँव में मतदान करने गए थे। जमकर चुनाव प्रचार भी हो रहा है। लोगों को एक दूसरे से मिले जुले और कोरोना का डर लोगों के दिमाग से निकलता चला गया। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि हम सिर्फ लोकल ट्रेन या कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। लोग अब कोरोना से डरते नहीं हैं। नगरपालिका की भीड़ को नियंत्रण करने में नाकाम होती जा रही है। ऐसी कई बातें हैं जो कोरोना को लगातार बढ़ाने में जिम्मेदार बन रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण वजह रह सकती है कि मास्क पहनने को लेकर कोताही बरतना ये भी कारण है, क्योंकि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के पीछे सत्य कह रहे हैं। क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर कई लोग अपने मास्क को या तो ठुड्डी के नीचे रखते हैं या फिर गले में लटका कर घूमते हैं। कुछ लोग तो अपनी जेब में डालकर घूमते हैं। कुछ लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। मास्क लोग और समाज की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है ये अब सब जान गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग भूल चुके हैं कि वो मास्क सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए पहनते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों को ऐसा भी लगता है कि मास्क को लेकर लोगों का ये बदलाव रवैया भी कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में एक कारण बनता जा रहा है। लोग महामारी को लेकर गंभीर नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। पिछले दिनों लगातार कोरोना बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ये हम सब जानते भी हैं कि लगातार कोरोना बढ़ रहा है और सबको डरा रहा है। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वास्तव में कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर है तो हमें वो कुछ कर ही नहीं सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन के अलावा इस पर नियंत्रण करने को लेकर कोई दूसरा चारा ही नहीं बचेगा। अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन फिर भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही मामले कोरोना के सामने आते रहे तो एकाएक मजबूरन कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि लोगों का कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ कहना है। क्या जनता जानती है कोरोना क्यों बढ़ रहा है, या लोग जानकर भी अनजान बन रहे हैं? अरुण जी, देखिए आप दिल्ली के एक आम नागरिक हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक बार कोरोना के केस फिर से तेजी से बढ़ने लग गए हैं।
आप क्या इसके पीछे के कारण मानते हैं जो कोरोना के केस फिर से एक बार बढ़ रहे हैं? इसका कारण यही है कि जब से वैक्सीन आई है लोगों के मन में से डर निकल गया है कि वैक्सीन लगवा ली अब तो कोरोना हमको होगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को समझना चाहिए पहले की तरह सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का, जो कि अब पब्लिक नहीं कर रही है। और ये सिर्फ यहीं छोटे इलाके में नहीं बल्कि आप साउथ दिल्ली में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करा मार्केट में, न पार्टीज वगैरह में, सब ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं पहले की तरह। तो आप इसके पीछे यही कारण मानते हैं कि लोगों के मन में से डर निकल गया? हाँ, वैक्सीन आने के बाद से डर निकल गया लोगों के मन में, बस यही एक मेन कारण है। आपका नाम क्या है? मोहन जी। मोहन जी, देखिए लगातार दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप एक दिल्ली के आम नागरिक हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं दिल्ली का नागरिक क्या सोचता है, आखिर क्यों ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? देखो, क्या कारण हो सकता है? देखो हमारे भारतीय जीवन में जीवन दर्शन के ऊपर एक बात यही है, घर में कमाई कैसे आती है, खाना बनाने वाला का स्थान कैसा है, खाना बनाने का मूड कैसा है, खाने वाले का मूड कैसा है, और एक हमारा जैन दर्शन है उसमें भी शाम के बाद खाना नहीं खाना 6 बजे बाद। तो जैसे बंदर है कभी बीमार नहीं होता, वो में से सिर्फ मौत को प्राप्त होता है, क्योंकि 6 बजे के बाद वो खाना नहीं खाता, सीधा जंगलों में चला जाता है। तो हमारे जो जीवन दर्शन है इससे बहुत कुछ हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, और ये तो जीवन में आती रहती है व्याधियाँ बीमारियाँ। हम अपने पिता से सुनते थे 1935 में बीमारी आई, इतने लोग मर गए हैजा से, 6 भाई थे पिताजी चाचा के दूसरे लड़के, उन्हें 5 मर गए एक बच्चा। तो ये तो चलती रहती है, लेकिन फिर भी अगर हमारा जीवन, हमारे विचारधारा और हमारी नीति ठीक है तो इस बात पे कोई ऐसा मैं नहीं मानता कोई कोरोना या कोई असर करेगा। ये अपने खान पान, जीवन दर्शन, जैसे हमें बोलते हैं हल्दी वाला दूध, ये सब लेना चाहिए, तो इसके बाद कोई चीज़ का असर करने का मुझे नहीं लगता। अभी हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी कोरोना की वैसे लगवाए थे, उसके बाद कोरोना होगा, ठीक है हो सकता है असर उसका नहीं हुआ हो, तो लेकिन कहने का मतलब खान पान अगर ठीक रहेगा, जीवन दर्शन ठीक रहेगा, तो इसमें कोरोना आपका कोई है भी नहीं होगा। और क्या कारण है, क्या लगता है कि दिल्ली में इतनी तेजी से फैल रहा है? क्या लगता है लोगों ने मास्क वास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दिया इसलिए हो रहा है? दिल्ली में जो है देखो, एक तो हमारे जो घरों में जैसे कहते हैं कूड़ा निकलने का और खान पान का, हमारा देर नाइट तक जागना, हमारा जो जीवन दर्शन है सवेरे जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। अगर हम अपने जीवन दर्शन पर चलेंगे तो कोई कोरोना कोई चीज़ असर नहीं करेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, देखिए दिल्ली में एक बार फिर से ही पूरे देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप एक आम नागरिक हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आखिर क्या कारण है जो कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कहोगे इसका? इसका कारण एक ही है, हम सबकी लापरवाही, क्योंकि डिस्टेंस लोग उसका कर नहीं रहे, कोई फायदा नहीं कहते, और सरकार की भी लापरवाही है। अभी सरकार कुछ कर नहीं रही, बाद में लॉकडाउन लगा देगी एकदम। ये सबकी लापरवाही की वजह से हो रहा। बाज़ारों में जाओ कितनी भीड़ है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बढ़ रहा है? हाँ, इसी की वजह से। और सरकार के लिए क्या है? सरकार को यही है कि यहाँ अभी वोट हो रहा है, सरकार की भी लापरवाही, यहाँ खुलेआम रैलियाँ हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है। रैलियाँ बंद होते फिर ये अपना डंडा चलाना चालू कर देते। क्या नाम है आपका? नेहा अग्रवाल। नेहा जी, देखिए कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लग गए हैं। आप एक आम नागरिक हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं आखिर आप इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, क्या कारण है जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है? लोगों की लापरवाही और सरकार की लापरवाही दोनों ही इसमें शामिल है। कैसे लोगों की लापरवाही है, लोग बिना मतलब भी मार्केटों में घूम रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, कोई भी पार्टी नहीं रुक रही, कोई भी मार्केट में घूमना नहीं रुक रहा बेमतलब। और सरकार के कोई भी पुलिस कहीं भी कोई उस पर खड़ी नहीं होती है, कोई रोक टोक नहीं है, अपनी रैलियां सब, कोई सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। सर क्या नाम है आपका? संजय टंडन। संजय जी, देखिए एक बार कोरोना के मामले बहुत तेजी से फिर से बढ़ने लग गए हैं। आम इंसान क्या सोचता है कि आखिर क्या कारण है जो कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है? यही सोशल डिस्टेंसिंग रह गई और बाकी लोग परवाह ही नहीं करते इस चीज़ की। बीच में थोड़ा सा डर था कि एक चालान वालान हो रहा था, 2000 रुपये का कट रहा था, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा केयर कर रहे थे। अब फिर से वही का वही हो गया है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं इस बारे में। तो यानी आप यही कहते हो कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है वो नहीं पहनने की वजह से कारण है? बिल्कुल, तो है ये तो। और सरकार के लिए? सरकार के लिए तो क्या, उनको क्या, वो तो लॉकडाउन फिर से के चांसेस लग रहे हैं या जो भी है। अब देखिए वो तो करना भी पड़ेगा वैसे फिलहाल जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो चीज़। सर क्या नाम है आपका? सूर्यदेव मिश्रा। सर देखिए लगातार कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं पूरे देश में। आखिर एक आम आदमी क्या मानता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? इसके पीछे की वजह यही है कि जब से वैक्सीन लगने लगा तब से लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं कोरोना को, और फिर पास आने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, मास्क का यूज़ हो गया कम,
तो इसी वजह से कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी 1.5 लाख किसी से पर डे आ रहा है, तो वही वजह है मेन। और इसके पीछे और लगता है और कोई वजह? और इलेक्शन से इसमें भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही है भारत में। सर आपका क्या नाम है? ज्ञान सारी। सर आप क्या मानते हैं कि आखिर क्या कारण है जो कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना एक पैंडमिक है, तो वैसे तो रोकना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट वे में इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, गवर्नमेंट ने अप्रोच जो दिखाया जो भी, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत थी हमारे देश में। लेकिन फिर बाद में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए, उसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक बहुत केयरलेस हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पे 3-4 महीने आए पहले, तो देखा मैंने मास्क वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहा है, हम लोग यूज़ कर रहे थे, फिर हम लोग डर भी रहते यार आए हैं घर से, फिर कुछ हो ना जाए ना, तो वही चीज़ है कि केयरलेसनेस ज़्यादा दिखाई गई पब्लिक से। और फिर अभी इलेक्शंस हो रहे हैं काफ़ी जगहों पे, जी जी, तो वहाँ पे रैलीज हो रही हैं, तो फिलहाल तो वहाँ पे केसेस नहीं शो हो रहा है डेटा में, लेकिन इन फ्यूचर क्या पता वहाँ भी केस बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ भी कंट्रोल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मेजर्स लिए नहीं जा रहे हैं, ना लोग मास्क लगा रहे हैं अभी रैलीज में। और तो मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? यही मानते हैं कि लोग लापरवाह हो गए? लापरवाह हो गए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार नाम। आसन जी, देखिए कोरोना के मामले पूरे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप एक आम इंसान से हम जानना चाहते हैं, आखिर आम इंसान क्या कारण मानते हैं क्यों इतनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं? मैं इसका एक कारण तो यही है कि लोग जैसे कोवैक्सीन चेन लगी तब एक केयरलेस हो गए और मास्क लगाने छोड़ दिए है और सारे डिस्टेंसिंग सारी ख़त्म कर दी है लोगों ने। एक मेन कारण यही है, और प्लस एक मैं थोड़ा सा इसको राजनीतिक कारण भी मानता हूँ। जिस स्टेट में बीजेपी सरकार है वहाँ कोरोना के मामले इतने नहीं है, जिस स्टेट में है वहाँ रातों रात बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बीजेपी की सोची समझी साजिश है ताकि वो किसानों का आंदोलन कुचल सके जो दिल्ली में चल रहा है इस टाइम, क्योंकि किसान एक आम पब्लिक की समस्या को लेके आंदोलन पे बैठा है। उसको बीजेपी सरकार अपने दमनकारी नीति से और लोकतंत्र को ख़त्म करके जबकि तानाशाह की मूवमेंट से उस आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिसमें वो दिल्ली में एक रातों रात बीमारी को इतने लेवल पे ले गई ताकि दिल्ली वासी सोच भी नहीं सकते थे। पूरे देश में अब केसेस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? उसके पीछे तो यही कारण है कि थोड़ी सी लोगों के आपसी तालमेल ज़्यादा मेलजोल हो रहा है, और जिस तरीके से कोवैक्सीन वैक्सीन लगने के बाद गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन दी थी कि भाई आप मास्क लगाओ, प्रॉपर हैंड वॉश करो, वो लोगों ने छोड़ दिए। सर क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। राकेश जी, देखिए कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं देश में, तो आप एक आम इंसान, हम ये जानना चाहते हैं आखिर आम इंसान क्या कारण मानता है जो कोरोना के केसेस इतनी तेज़ी से दोबारा बढ़ने लगे? सर बंदा अपनी परवाह नहीं कर रहा, खुलेआम घूम रहा है, बगैर मास्क के घूम रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आपस में भीड़ बनाए खड़े होते हैं, जगह जगह देखो मार्केट में भीड़ लगी होती है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ यही वजह है या इसके अलावा भी और कोई वजह मानते हैं? वजह तो बहुत सारी हैं, वो तो हमें भी नहीं पता। अब जैसे गंगाराम में डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं, वो हमें क्या पता कैसे हो रहे हैं। अब आप देखो, तो मुख्य वजह यही है, क्या मानते हैं मुख्य वजह? मुख्य वजह यही है, बंदे मास्क नहीं लगा रहे, दूरियां नहीं बना रहे। अब हम तो नहीं कह सकते लॉकडाउन लगाओ, ये तो सरकार सोचेगी तो करेगी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार है जी। प्रदीप जी, देखिए कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से देश में बढ़ने लग गए हैं। हम आम इंसान से जानना चाहते हैं, आम इंसान क्या मानता है कि क्यों इतनी तेज़ी से जो केस है वो बढ़ रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? ये कारण यही है साहब, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, ना कोई पूछे ना देखे। यही है, कम से कम मुझे तो ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का कि कम से कम मास्क लगा के घूमें, बस यही है। प्रशासन की ढील है। तो प्रशासन से क्या लगता है, प्रशासन ने ढील बरती थी बीच में? अब भी ढील है प्रशासन की, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए यही है कि थोड़ा सा अगर मास्क लगा के रहें तो बीमारियां कम होंगी। कैसे कोरोना कैसे रुकेगा? कोरोना सावधानियों से रुकेगा, पब्लिक सावधानी करे, सही तरीके से बढ़ते हैं, मास्क लगाएं, दूरियां रखें। और ये लॉकडाउन से 10 बजे से कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक परेशान हो रहे हैं और फ़ायदा नहीं है कुछ भी। क्या लग रहा है कैसे संक्रमण रुकेगा? ये तो अपने आपस में क्या तालमेल दूरी बनानी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा। आंकड़े इतने हो चुके हैं, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा सरकार को। हाँ तो मजबूरी है सरकार की, वो तो फिर भी टाइम कमी है, नहीं तो 1-2 घंटे और बढ़ा दे तो सही है। लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ टच होकर चल रहे हैं, इसी से कोरोना बढ़ रहा है। मार्केटों में, सदर बाज़ार में देखिए आप कितना क्राउड है। बस सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को कदम उठाने चाहिए कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी चाहिए, बस इतना ही। क्या सुझाव है? मेरे सुझाव यही हैं कि
स्कूलों में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और एक दूसरे को अलग रखना चाहिए, मतलब एक दूसरे को मतलब एहतियात बरतना चाहिए बस। इसके कारण यही है कि बस एक टारगेट बना दिया गया है, या तो किसान या रमज़ान। काम के चक्कर में बिल्कुल आदमी को बेरोज़गार बना दिया गया है। काम 1 रुपये का काम नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे काम करेगा, कहाँ से लाएगा। लॉकडाउन लगाने से क्या आदमी का क्या होगा, आदमी भूखमरी में वैसे ही मर रहा है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि गरीब जनता पे ध्यान दे, हमारे पे भी ध्यान दे, ताकि कुछ हो, हमारा भी औरों का भी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है और पुलिस ऐसी हो गई है कि बिल्कुल अगर कुछ, हम तो इतनी इज्जत करते हैं ऊपर से गरीब अगर हम 1 घंटा अगर कहीं से 10 मिनट लेट भी हो गए तो ये तो कह सकते हैं कि जाओ इधर से निकल के अपने घर चले आओ। वो तो लट मारने को सीधा लट मारते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे एक रिक्शा वाला एक जानवर है, एक जानवर है। वो इंसान ही नहीं है, इसकी कदर ही नहीं है। तो सुना आपने कुछ लोगों ने कोरोना के बारे में क्या कुछ कहा। सब कुछ जानते हैं मगर अनजान बनकर कोरोना के आंकड़े बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए अब बात डॉक्टरों से कर लेते हैं। आखिर लगातार कोरोना क्यों बढ़ रहा है, डॉक्टरों का क्या कहना है, क्योंकि अब देश भर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। डॉक्टर क्षितिज बाली, देखिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लगातार कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके क्या कारण हैं जो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ने के कारण? कोरोना का फैलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लोग के अंदर से भय कोरोना का हट गया। सर्दी के मौसम के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लोग निकले नहीं, इसलिए फैला नहीं। अब सर्दी ख़त्म हो गई, कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो गए थे, दिल्ली के अंदर 90 से नीचे थे, तो लोगों को लगा कि ख़त्म हो गया। सब आगे बाहर, शादियां शुरू हो गई, फंक्शन शुरू हो गए, लोगों का मिलना शुरू हो गया, होली आई, उसके अंदर ये फैलना शुरू हो गया। एक कारण। सेकंड कारण है म्यूटेशन। ठीक है जी, इसने अपने आप का बदलाव कर लिया। तो जो लोग, अब ये देखा जा रहा है जिन लोगों को कोरोना हुआ था सितंबर में, अक्टूबर के अंदर, उनको फिर से कोविड हो रहा है इन स्पाइट ऑफ एंटीबॉडीज बनने के अंदर। उसका कारण है म्यूटेशन, इसने अपना आकार बदला। ये है जी कारण जिसकी वजह से कोरोना के केसेस फैल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो आप इसे फिर 2 कारण मानते हैं, इसके अलावा भी कोई और कारण हो सकते हैं जो कोरोना के इतनी तेजी से बढ़ रहा है? नहीं जी, सबसे बड़ा कारण यही है। सबसे बड़ी गलती हमारी है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी जो हम नहीं बरत पा रहे। ये ज़रूरी है जी कि सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत फैलेगा। एब्सोल्युटली। हिंदुस्तान के अंदर 1,45,000 केसेस पर डे जा रहे हैं। दिल्ली ने कल रिकॉर्ड तोड़ा है, 8,500 के आसपास केसेस हो चुके हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हमारे नवंबर में आए थे सर, और ये तो शुरुआत है, पता नहीं क्या होगा आगे। ये आपने ये तो बता दिया बढ़ क्यों रहा है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये रुकेगा कैसे, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग तो ये सबको पता है, कर भी रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा है। एक डॉक्टर के नाते आप कैसे कहेंगे, कैसे और तरीके हैं कोई इसे रोकने के? मुझे लगता नहीं कि लोग इसका पालन ढंग से कर रहे हैं। ये चीज़ें जो थी ये आज से 8 महीने 10 महीने पहले से हमारे को मालूम थी, बट सीरियसली बताइए कितने लोग कर रहे हैं इसको? ठीक है जी, वैक्सीनेशन आ चुकी है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि जिसको वैक्सीन लग गई है, जिसकी एंटीबॉडीज़ बन गई उनको नहीं होगा, उनको होगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रकोप है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो कम हो जाएंगी। इसका रोकथाम हमारे खुद के हाथ में है जी। खुद की समझ होनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ को क्लीन कीजिए, यही एक इसका रोकथाम है और कुछ भी नहीं है। हैंड सैनिटाइजर तो पहले ही पता है लोगों को। बेटा सैनिटाइजर की बात ही नहीं है। आपको सैनिटाइजर की जगह आप सिंपल सोप एंड वाटर से भी हाथ साफ कर देंगे, उतना काफ़ी एडिक्वेट है। सैनिटाइजर तब यूज़ कीजिए जब आपके पास पानी या साबुन की उपलब्धि ना हो। ठीक है जी, वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन लगने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कीजिए, जंक फूड बंद कीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए, ड्रिंकिंग बंद कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। जिनके वेट बढ़ रखे हैं उनको बोलिए कि वेट अपने रिडक्शन करें, मोर्टेलिटी कम होगी जी। यही चीज़ हमारे हाथ में है और अभी इसके अंदर और कोई दवाई अवेलेबल नहीं है जो कि इसको फूल प्रूफ तरह से विश्व भर के अंदर से बंद कर दे। इसको बंद करने का चीज़ें हमारे हाथ में है जी, जो है वैक्सीन लगाइए और सावधानी बरतिए। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हो तो रहा है, लेकिन उसका जो
नहीं, वैक्सीन आपकी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है जी। उन एंटीबॉडीज़ की भी ये तो नहीं कि एक बार वैक्सीन लगा लिया आपके यहाँ लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज़ आपको रहेंगी। जैसे न्यूमोकोकाई की भी जो आती हैं वैक्सीन आती हैं, वो साल भर में रिपीट की जाती हैं। जो प्रकोप है उसको वो रिड्यूस करेगा। फूल प्रूफ नहीं है कि बिल्कुल जिसने वैक्सीन लगा ली उसको ये कोरोना नहीं होगा। लोगों को सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी कोविड हो रहा है। आपको ये याद होगा, दिल्ली के अंदर गंगाराम अस्पताल के अंदर 22 या 24 डॉक्टर जो कि वैक्सीनेटेड हैं, जो कि काफ़ी सावधानी बरतते हैं, उन बेचारों को भी हो गया। इसका मतलब ये कि वैक्सीन जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लगने से होगा नहीं। वैक्सीन लगने के बाद भी प्लीज़ सावधानी बरतिए। तो आपका कहना है कि वही जो पहले चीज़ें थी वही चीज़ें बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं है जी, कोई चेंज नहीं है। वैक्सीन आई है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि वैक्सीन ओपन करें सबके लिए। 18 एंड बियॉन्ड वैक्सीन शुड बी गिवन टू देम। ये 45 ईयर्स का ब्रैकेट ना करें, बिकॉज बड़े सारे लोग हैं जो कि 45 के नीचे भी है, जो कि वनरेबल हैं। 45 के नीचे भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, सबको देना चाहिए। इसको ओपन कीजिए, बिकॉज यही एक मात्र हमारे पास इलाज या चीज़ अवेलेबल है जिससे इसका प्रकोप कम होगा जी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, डेथ कम होगा, मोर्टेलिटी कम होगी। लोगों को अब ये लग रहा है कि कोरोना रुक क्यों नहीं रहा। ये अच्छा खासा रुक गया था, रुकने के बाद फिर दोबारा से आया और दोबारा से पिछले बार से भी ज़्यादा तेज़ी से आया। उसकी वजह सीधी और साफ है कि पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ था तो सरकार ने भी बहुत सारे स्टेप लिए थे, लॉकडाउन भी किया था, लोग भी सब डरे हुए थे, लोग मास्क लगा के निकलते थे, सोशल डिस्टेंसिंग से रहते थे, घर में रहते थे, बाहर निकलते ही नहीं थे, बाज़ार बंद थे, शॉपिंग मॉल बंद थे, ऑफिस बंद थे। लेकिन अब जब कोरोना ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया था, तो उसके बाद लोगों के मन से डर निकल गया। अब लोग बाग सड़क पर इस तरीके से निकल आए हैं कि जैसे अब कोरोना है ही नहीं। आप देखो, शादियों में, पार्टियों में लोग बाग घर से बाहर जा रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए, बिना मास्क के लोग बाग सड़क पे घूम रहे हैं। सैनिटाइजेशन जहाँ जहाँ हर दुकान के बाहर सैनिटाइजर लगे रहते थे, अब वहाँ से गायब हो चुके हैं। इन सब चीज़ों की वजह से कोरोना वापस दोबारा आया और उससे भी ज़्यादा तादाद में आया। ये 2 दूनी 4 वाला खेल होता है कि 2 लोगों को होगा वो 4 को करेंगे, 4 को होगा वो 8 को करेंगे, 8 को होगा वो 16 को करेंगे। तो इसलिए अब लोगों के मन में डर ना रहने की वजह से इतना ज़्यादा कोरोना फैला है और हम लोगों को वापस उसी स्टेज पर जाना पड़ेगा जिस स्टेज पर हम लोग पिछले साल थे, जिसमें एक लोगों के मन में डर था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइजेशन यूज़ कर रहे थे। तो हम लोगों को वापस उसी स्टेज पे आके रुकावट करनी पड़ेगी और अगर वो हम रुकावट नहीं करते तो ये कोरोना कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4 वाला काम होता है और ये उससे दुगनी तेज़ी से फैलेगा जिस तेज़ी से पिछली बार फैल रहा था। डॉक्टर राकेश मल्होत्रा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक बार कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं जो दोबारा फिर से बढ़ रहा है? दोबारा बढ़ने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि टेम्परेचर कोरोना बढ़ने के लिए कंड्यूसिव है और बाकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हैं, वेदर है या जितने भी इस टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको बढ़ने में कंड्यूसिव हैं, उसके फेवरेबल हैं। उस वजह से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। और बाकी फैक्टर्स जो है वो तो ऑलवेज प्रेजेंट थे, नवंबर में भी थे, दिसंबर में भी थे, जनवरी में भी थे। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म अभी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो है हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क को लगाना, ये अभी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है। लोग थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, थोड़े लापरवाह हो गए हैं, थोड़ा कोरोना फैटीग हो गया है उनको। ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेते लेते जो है वो थक चुके हैं। वो एक तरह से केयरलेस टाइप से एटीट्यूड उनका थोड़ा केयरलेस हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ है जनरल पब्लिक का कोरोना के प्रति फोबिया और डर जो था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। पहले जो डर था एक तरह का वो है नहीं इस टाइम। ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है ये कोरोना फैल रहा है। आपको ये लगता है इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है कोरोना बढ़ने का? कोरोना मेन फैक्टर्स यही हैं जो मैंने सारे काउंट करवा दिए हैं। कुछ तो कोरोना के अपने फैक्टर्स हैं, कुछ पब्लिक के फैक्टर्स हैं। कोरोना के अपने फैक्टर्स तो मैंने बता ही दिए कि वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो हैं, जो वेरिएंट्स हैं, वो वेरिएंट होना वायरस के अंदर एक नेचुरल चीज़ होती है। वो एवरी 15 to 30 डेज में उसके 1-2 कैरेक्टर सारे वायरसेस के
चेंज होते ही रहते हैं। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्या कारण है जिस तरीके से दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं सबसे अधिक निकलते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसको ठीक से फॉलो करना थोड़ा कम कर दिया है। यहाँ भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको बहुत इसके बारे में बताया जाता है कि प्लीज़ डिस्टेंस रखो। क्लिनिक पे इनफैक्ट CDV भी पोस्ट किए गए हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं, ताकि पेशेंट के बीच में डिस्टेंस रखा जाए, उनको मास्क प्रॉपर्ली लगाया जाए। लेकिन स्टिल थोड़ा सा ये चीज़ पहले से कम हो गई है, तो इसलिए। अदरवाइज़ दिल्ली में जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है कोरोना को रोकने में। जिस तरीके से आंकड़े सबसे अधिक निकल रहे हैं, क्या लोगों की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि लोगों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक लोगों को सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन ये फॉलो करना चाहिए उनको। खरा सच में कोरोना के बढ़ते आंकड़े तो वाकई में चिंताजनक है, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। एक बार फिर कोरोना हम पर हावी हो गया है और हमें कोरोना को हराना है, कोरोना की जंग से जीतना है। इस बात के साथ आज खरा सच में इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम बातों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अगले हफ्ते फिर होंगे किसी एक सच्चाई के साथ, लेकिन फिलहाल मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है और कोरोना की जंग से जीतना है। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।